दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम आज दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 29 दिसंबर को सुबह के 11:40 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा बे ओवल माउंट मॉन्टगुई में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके लिए बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और वहाँ पर खासतौर पर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। और स्पिनर भी यहाँ विकेट लेते हैं, वो भी सेकेंड इनिंग में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 8 T20 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अब तक कोई मुकाबला अपना नहीं जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है 198, ठीक है। आप एवरेज स्कोर से ही समझ जाते हैं कि भाई यहाँ कम, ये जो एवरेज स्कोर होता है दोस्तों ये होता है फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है ये उसका आंकड़ा होता है, उसके जो स्कोर किया है उसका आंकड़ा होता है। तो यहाँ मैक्सिमम टाइम जो है जिस टीम ने भी बल्लेबाजी किया है उसने लगभग 180 से प्लस रन का स्कोर किया है, ठीक है। और दोस्तों इस रिकॉर्ड से आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आ जा रहा होगा कि हमें जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में हम टीम बना सकते हैं, ठीक। कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो यही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा दूसरा रिकॉर्ड भी लेकर आता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ 2019 से 2021 तक के बीच जो T20 मुकाबले खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है ना। 2019 से 2021 के बाद 2021 से के बाद अभी यहाँ T20 मुकाबला खेला जा रहा है। तो 2019 से 21 तक यहाँ टोटल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है। जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही अपने तीनों के 3 मैच जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली एक बार फिर से अपना मुकाबला जीतने में क्या रही, असफल रही है, मतलब कोई मुकाबला नहीं जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर देखिए 185 का है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट इनिंग में एक बार फिर से वही कहूँगा कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। इन 3 मुकाबलों में देखिए दोस्तों, इन 3 मुकाबलों में टोटल विकेट कितने गिरे हैं, 40 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं, ठीक है। ये देखिए आप धीरे धीरे अब आप समझ रहे होंगे कि भाई हमको जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में टीम बनानी होगी। क्यों? क्योंकि उसके विकेट कम गिर रहे हैं। 3 मैचों में केवल 12 विकेट फर्स्ट इनिंग वाले टीम के गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में देखिए 28 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ रहता है, ठीक है। अगर बात करें इन 40 विकेटों की तो देखिए इन 40 विकेटों में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ 40 विकेट गिरे हैं, इनमें से फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 10 विकेट गिरे हैं, पेसर ने लिए हैं वो भी, ठीक। और स्पिनर ने लिए हैं महज 2 विकेट, ठीक है। अगर वहीं बात करें हम सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में यहाँ 15 विकेट गिरे हैं और स्पिनर को महज 11 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो आपको एक छोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई सेकेंड इनिंग में हमको किस प्रकार के बॉलरों का कॉम्बिनेशन बनाना है टीम में। यहाँ हम पेसर को भी साथ में रखेंगे और साथ में स्पिनर को भी अपनी टीम में जगह देंगे, ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, ठीक है। जिस टीम ने भी अभी तक यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक है। अधिक मतलब जैसे कि 3-4 मैचेस में जो है उनने मैक्सिमम टाइम इन नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, ठीक है। तो हमारा ध्यान जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जो है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर होगा। खासतौर पर 1 से लेकर 3 नंबर के प्लेयर जो होते हैं टॉप ऑर्डर में आते हैं, तो हम इन पर फोकस करेंगे। और वो फोकस तो करेंगे लेकिन आपको ध्यान देना होगा इस प्लेयर की फॉर्म क्या है, चाहे वो न्यूजीलैंड की साइड से हो चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो, ठीक है। हम इनकी फॉर्म कैसी है उसका पता चलेगा आपको प्लेइंग 11 से, क्योंकि मैं वहाँ आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। और जिस टीम ने भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, ठीक है। तो हम प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त प्लेयर की फॉर्म क्या है, चलो एक आध मैसेज अगर उसके कोई बात नहीं, एक आध मैसेज उसके खराब भी गए तो उस पर कोई बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है ना। आप उस प्लेयर को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक आध मैसेज गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा फोकस इस तरीके के टीम बनाने पर होगा, ठीक है ना। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करूं देखिए दोस्तों तो यहाँ 150 रन से कम का स्कोर 0 बार बना है, ठीक है ना। और 150 से 169 के बीच का स्कोर 1 बार बना है और 170 से 189 के बीच का स्कोर 2 बार बना है, ठीक है। और 190 से ज़्यादा का स्कोर देखिए
5 बार बनाए। टोटल 8 मुकाबलों में देखिए 5 बार अगर 190 से ज़्यादा का स्कोर बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर 180 रन का स्कोर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। अब समझाऊंगा मैं आपको क्या वेन्यू मैचेस। वेन्यू मैचेस में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अब तक मैंने आपको रिकॉर्ड समझा चुका हूं और जो मैं आपको ये वेन्यू मैच समझाऊंगा ये इसी ग्राउंड के मैच है, तो आपको समझ में आ जाएगा पिछला वाला रिकॉर्ड को देखकर और इस वाले मैच को, ये जो मैं आपको मैच समझाऊंगा ये रिकॉर्ड को, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी भाई हमको किस प्रकार की यहाँ टीम बनानी है, किस प्रकार के प्लेयरों को रखना है, वो आपको किससे समझ आएगा, इस वेन्यू मैच से। दोस्तों मैं इनमें आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ स्कोर कितना बन रहा है और ठीक है, और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक है, और आप फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का क्या नंबर रहा है और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, और यहाँ जो बॉलर है उनका प्रदर्शन कैसा रहता है, पेसर बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक है, स्पिनर ने कितना विकेट लिया है, चाहे उनकी फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग में। तो इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और जो आपकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि भाई हम कप्तान किसको बनाएं, वाइस कप्तान किसको बनाएं, कप्तान तो बॉलर को बनाएं, बैट्समैन को बताएं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को बनाना है कप्तान, कि सेकेंड इनिंग के, कि बॉलर को बनाना है, ऑलराउंडर को। तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो दोस्तों इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की थी, ये 20 नवंबर 2022 का मुकाबला है। ठीक है ना, तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 191 रन का स्कोर किया और 6 विकेट उसके आउट हो गए थे। जहां स्कोर करने वाले बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में कौन थे, नंबर 1 पर ईशान किशन 36 और नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव ने 111 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 5 विकेट लिए हैं तो स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। ठीक है, अगर हम इस मैच को अपना आधार बनाए टीम में प्लेयर का सिलेक्शन का, दोस्तों दोनों टीमें अलग हैं तो मैच तो ऐसा होने से रहा। ठीक है ना, तो दोनों टीमें अलग हैं तो मैच चेंज ही होगा। ठीक है, तो आपको उन दोनों जब टीम बनाएंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, आपको इन किन किन बातों पर ध्यान देना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई दोनों जो खेल रहे हैं, जिसकी बैटिंग फर्स्ट आए उनके ओपनर बल्लेबाजों की फॉर्म क्या है, और जो विपक्षी टीम है उसके ओपनर जो बॉलर है उनकी फॉर्म क्या चल रही है, तो और पिच की कंडीशन क्या है, तो मुझे किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो उस आधार पर कई फैक्टर होते हैं दोस्तों टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में, तो कई बातों का ध्यान रखकर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है और रिस्की चॉइस भी लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे अननोन चेहरों को भी अपनी टीम में जगह देनी पड़ती है, वो कंडीशन के आधार पर कि हाँ इस कंडीशन में मैं इस प्लेयर को सिलेक्ट करके चल सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, तो अगर हम इस मैच के आधार पर हम थोड़ा सा टीम बनाएं, थोड़ा चेंज करके, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या बांग्लादेश, उसके हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज, जैसे फिन एलन है, वो हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि एक टीम में फिन एलन प्लस टिम सैफर्ड को एक बार अपनी टीम में सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो 1-2 के बाद आप सीधे ग्लेन फ्लिप पर फोकस करके चल सकते हैं, जो नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जिमी निशाम को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, पेसर एक टीम ये इस प्रकार की बनाएगा। ठीक है, बैटिंग के सेक्शन से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक टीम न्यूजीलैंड की ऐसी बनाइएगा जिसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, फिन एलन या टिम सैफर्ड में से एक को पिक कर लेना। फिर उसके बाद नंबर 3 पर डैरी मिचेल आते हैं। ठीक है ना, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। उसमें आप बीच के एक प्लेयर को ड्रॉप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेन फ्लिप लेकिन ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है, प्लेयर फ्लॉप कभी भी हो सकता है, लेकिन हाँ फॉर्म के बेस पर एक टीम आप उनको देना, वरना आप क्या कर सकते हैं, जिमी निशम प्लस मिचेल सैंटनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, आप टिम सैफर्ड, डैरी मिचेल, ठीक है ना, डैरी मिचेल, या आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप जिमी निशम और मिचेल सैंटनर को पिक करके चल सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर विकेट भी गिरी रहे हैं, 5 विकेट। ठीक है, स्पिनर भी 1 विकेट ले रहा है, उसमें हमको फ़ायदा ये होगा कि मिचेल सैंटनर को रखने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को विकेट मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए उनकी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी आ गई, क्योंकि 6 विकेट गिर रहे हैं, तो हमारे लिए ऑप्शन रहेगा कि वो बल्लेबाजी से कुछ स्कोर करके दे देंगे, और साथ में अगर स्पिन को मदद मिल गई सेकेंड इनिंग में, तो हमारे लिए अगर एक आध विकेट ले रहे हैं तो हमारे लिए जो है एक मैच विनर प्लेयर उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना होगा कि भाई मैं इस प्लेयर को सिलेक्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, उसका कारण ये, अगर वो ना चले दोस्तों, तो फिर आप भी क्या कर सकते हैं और मैं भी क्या कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन हम उपयुक्त पूरा एनालाइज करने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि भाई अगर कोई प्लेयर नहीं चलता तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना,
ठीक दोस्तों, इसलिए मैं आपसे भी वो कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ, आप अपने हिसाब से भी टीम बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं आपको जो जानकारी है मैं कम से कम आपको अब जो बोल रहा हूँ उसको मैं आपके सामने रखूँ कि भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए अब सेकंड जो कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि बांग्लादेश अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई, एक तो मैंने बता दिया आपको न्यूजीलैंड अगर आ गई तो इस तरीके का टीम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए बांग्लादेश आ गई, तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके ओपनर बल्लेबाज जैसे लिटन दास हैं, अच्छी फॉर्म में, ठीक है, नो डाउट, उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे नजमुल हसन सैंटो, वो भी अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगे कौन, सौम्या सरकार, वो भी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हम इन 3 प्लेयरों को फोकस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको मालूम है कि यहाँ स्पिनर को मदद मिल रही है और बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो हम किसके साथ जा सकते हैं, मेहंदी हसन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मेहंदी हसन जो कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और बांग्लादेश के बल्लेबाजों का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, वो कभी भी नंबर 4 पर भी दिख सकते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता। मैं कई लंबे समय से मैं मैच को कवर कर रहा हूँ, मैंने देखा है इनका क्या सिचुएशन है। ठीक है ना, हो सकता है कि इस मैच में मेहंदी हसन मिराज भी खेलते हुए दिखाई दें, तो कुछ कह नहीं सकते। तो मेहंदी हसन है, मेहंदी हसन को आप ऊपर पिक करके चल सकते हैं, उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ये मैंने बल्लेबाजी सेक्शन प्लस ऑलराउंडर सेक्शन को आपके सामने क्लियर किया। अब बात आएंगे हम आपको क्या, बॉलिंग सेक्शन। जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या बांग्लादेश, हम उसके आप चाहे तो 2 पेसर प्लस एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो, ठीक है, उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे बांग्लादेश की साइड से बॉलर शरीफुल इस्लाम है, वो अच्छे बॉलर हैं। ठीक है ना, आप उनके साथ क्या 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 कर सकते हैं, अगर 2 पेसरों के साथ जाना चाहेंगे तो तानजीम हसन या मुस्तफिजुर रहमान में से एक को पिक करके चल सकते हैं अगर जाना चाहेंगे। ठीक है, और साथ में एक स्पिनर तो उनके तरफ से आपको मिल जाएंगे, चाहे अफीफ़ हुसैन हो या मेहंदी हसन हो, तो इस प्रकार का पिक करके चल सकते हैं। और वहीं बात रही अगर न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उनकी तरफ से हम एडम मिलने, टीम सऊदी का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, प्लस मिचेल सेंटनर हमारे पास रहेंगे। ठीक है ना, वरना आप क्या कर सकते हैं, एक में आप एडम मिलने और प्लस बेन शेयर्स को भी मौका देकर देख सकते हैं। हम किसी भी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली यही चलेगा, लेकिन हाँ, कंडीशन के बेस पर और प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हमको बोलना है। ठीक है ना, ताकि आपको भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगला अगर कुछ बोल रहा है तो भाई वो अपना रीजन भी दे रहा है, ये नहीं कि अपने मन में आ गया और हमने बोल दिया। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं कहता भी नहीं हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या बांग्लादेश, हम क्या करते हैं, यहाँ टॉप ऑर्डर में देखिए 2 नंबर पर डिवॉन कॉनवे ने 25 और नंबर 3 पर केन विलियमसन ने 62 रन का स्कोर किया। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 3 विकेट ले रहा है तो स्पिनर भरपूर 7 विकेट ले रहे हैं। और हमको ध्यान में देना होगा दोस्तों, क्या हमारे लिए 25 नंबर स्कोर करने वाला प्लेयर क्या ड्रीम टीम में हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी आपको विचार करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेसर भी स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, आप चाहे तो नंबर 3 पर जैसे नजमुल हसन सैंटो है, ठीक है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक टीम में अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, रोनी तालुकदार, ये प्लेयर को भी आप टारगेट करके अगर एक टीम में तो आप पक्का सेलेक्ट करके चलिएगा। काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं। ठीक है ना, ऐसे प्लेयर को रिस्क लेना है, ऐसे प्लेयरों को कब लेना है, जहां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सिचुएशन होती है। ठीक, ऐसे समय पर हमको ऐसे प्लेयरों को, जो रिस्की प्लेयर होते हैं वो काम में आते हैं, जो प्लेयर बल्लेबाजी के पिच पर बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा मददगार हो उसके लिए। ठीक है, तो ये है। अब सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर में हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर के प्लेयर, मान लीजिए बांग्लादेश करेगी तो नजमुल हसन सैंटो के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर वहाँ आपको 6 पर अफीफ़ हुसैन मिलेंगे और मेहंदी हसन को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया बांग्लादेश की साइड से। और न्यूजीलैंड आएगी तो न्यूजीलैंड की साइड से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनके प्लेयर हैं फिन एलन या टिम सैफर्ड में से, अगर आप चाहें तो एक को पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, एक टीम में पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि टिम सैफर्ड जो है अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। ठीक है ना, खासतौर पर टिम सैफर्ड, हो सकता है फिन एलन चल जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि फिन एलन काफ़ी हार्ड हीटर है। ठीक है, लेकिन टिम सैफर्ड को अगर रखना चाहेंगे तो पिक करना, ठीक है ना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप,
ग्लेन फिलिप के साथ जा सकते हैं, उसके बाद जिमी निशम और मिचेल सेंटनर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड के बेस पर कम से कम ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम क्या करेंगे, उसके पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। भले ही यहाँ स्पिनर ने 7 विकेट लिए हों, लेकिन हम एक टीम में तो 2 स्पिनरों के साथ जाएंगे, और लेकिन हम एक रेगुलर पेसर और प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। मान लीजिए न्यूजीलैंड आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, जिमी निशाम के साथ जा सकते हैं, प्लस टीम साउदिया एडम मिलने में से एक को पिक कीजिएगा, ई सोडी और मिचेल सेंटनर को भी पिक करके चल सकते हैं एक टीम में ऐसा कीजिएगा कि 2 पेसर के साथ जाइएगा आप, चाहे वो शेयर्स प्लस एडम मिलने हो या टीम साउदी, ठीक है, इन दोनों को टीम में रखेगा, प्लस एक स्पिनर, चाहे आप मिचेल सेंटनर को लें या ई सोडी को। ई सोडी और मिचेल सेंटनर में मैं फॉर्म की के आधार पर अगर बात करूं तो मिचेल सेंटनर की फॉर्म अच्छी है, लेकिन ई सोडी भी ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो हम शरीफुल इस्लाम के साथ जा सकते हैं, उनके एक नए प्लेयर हैं रिशद हुसैन, आप उनको पिक करके चलिएगा, लेग स्पिनर है, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, ठीक है, उनको भी पिक करके चल सकते हैं। और मेहंदी हसन तो आपके पास रहेंगे ही, ठीक है, और इनकी तरफ से कोई भी जो प्लेयर है वो भी स्पिन करा सकता है, वरना आप एक मुस्तफिजुर रहमान या तांजिम हसन में से एक को बॉलर को पिक कर लीजिएगा आप अपने कॉम्बिनेशन के आधार पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे हम सबसे बड़ी दिक्कत की कि किसको कप्तान और वाइस कप्तान बनाएं। अगर रिकॉर्ड के बेस को देखें तो हमको ये लगता है कि जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके बल्लेबाज को कैप्टन, और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके बॉलर को हम क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, वो भी खास तौर पर किसको, जो स्पिन कराता हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मैच में भी स्पिनर विकेट लेगा इतने, लेकिन हाँ एक चांस है रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी टीम फर्स्ट टीम में दोनों में से करेगी उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज देखिए, जैसे टीम सैफर्ट एक नाम हो सकते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से ग्रैंड फिलिप हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे तो ये 2 प्लेयर तो कम से कम इनके रिकॉर्ड के बेस पर ये हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर तो रिस्क लेना चाहेंगे तो डैरी मिचेल के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर जाना चाहें तो, ठीक। और स्पिनर की बात करें, मैं बात करूंगा अगर बांग्लादेश की तरफ से वाइस कैप्टन या कैप्टन की, तो उसमें नजमुल हसन सैंटो, ठीक है ना, नजमुल हसन सैंटो, सौम्या सरकार, ठीक है, ये हो गया। और टॉप ऑर्डर से चाहेंगे तो लिटन दास को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 2-3 ऑप्शन इसलिए होने चाहिए क्योंकि हम 2-4 टीमें तो बनाएंगी। ग्रैंड लीग तो दोस्तों एक टीम जो बनाकर जो विन कर देना, तो उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में ना कभी पैदा हुआ था ना कभी फिर होगा, क्योंकि एक टीम बनाने के बाद कोई ग्रैंड लीग जीत जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना। मेरा अपना मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ नो डाउट, ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कम से कम आपको 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। और वरना आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप मेहंदी हसन को भी ट्राई कर सकते हैं, कब, जब वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो मेहंदी हसन भी हमारे लिए अच्छे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, आप इस बात को भूलिएगा मत, ठीक हो गया। और एक टीम आप जिमी निशाम पर भी वाइस कैप्टनसी का दाव खेल सकते हैं, खासतौर पर अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे तब, ठीक है, ठीक, आप इस बात को भूलिएगा मत, ठीक हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन में हमको अलग अलग वाइस कप्तान और कप्तानों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी, सेकेंड वाले वेन्यू मैच की। इसको मैं थोड़ा सा सीधे सीधे समझाऊंगा आपको, मैं क्लियर कह दूं, क्योंकि खाली वीडियो लंबी हो जाती है। इस वाले मैच में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया और 3 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 238 रन का स्कोर किया, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 3 का बल्लेबाज और नंबर 4 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो एक टीम में हम क्या करेंगे, हमको ये भी देखना होगा कि पेसर यहाँ 2 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई हम चाहें तो टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर को पिक करके चलें, वरना एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, चाहे जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वो आपको सीधे प्लेइंग 11 में पता चल जाएगा कि भाई कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 1-2 को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 4 और 6 को पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या न्यूजीलैंड हो, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं, आप 5 पे चले जाइए, वरना आप 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी वहाँ एक पेसर प्लस एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है, ठीक, इस तरीका का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करने आएगी, देखिए 166 रन पर 9 विकेट आउट हो गए, ठीक, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं पेसर 5 विकेट ले रहा है तो और स्पिनर 3, तो हम ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पेसर ओपनरों को आउट कर सकता है, मैक्सिमम चांसेस ऐसे हैं, ठीक है। फिर इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप चाहें तो एक को पिक कर लेना, वरना आप 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं,
ठीक है ना। 3 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर पर तो आपको ऑलरेडी ऑलराउंडर मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, वहाँ जिमी निशा मिलेंगे, और नंबर 6 पर बांग्लादेश की साइड आपको अफीफ हुसैन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का प्लेयर आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। आप 2 पेसरों के साथ भी जा सकते हैं, प्लस 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें एक रेगुलर स्पिनर लेना, एक ऑलराउंडर स्पिनर लेना, तो हमारे लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर चलेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी। अब बात करें कप्तान और वाइस कप्तान की, तो इस मैच के आधार पर भी जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकंड बॉलिंग करेगी, हम उसी का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक है। हमको ये देखना होगी कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो बल्लेबाज को हम कप्तानी दे रहे हैं उसकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, उसको हम कप्तानी दे सकते हैं। और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, हम चाहे तो पेसर को भी वाइस कप्तान खासतौर पर बना सकते हैं, या स्पिनर को। स्पिनर में तो हम खासतौर पर जो ऑलराउंडर स्पिनर हो, ठीक है ना, बल्लेबाज भी कर सकते, उसके साथ जाने में हमको थोड़ा सा उचित रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड की साइड से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे फिन एलन, प्रदर्शन 1, 26, 18, 120, ठीक है। हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो इनको मौका देना, और सेकंड इनिंग में किसी मैच में चाहे तो पिक और ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान मिलेंगे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, और रिशद हुसैन मिलेंगे लेफ्ट लेग स्पिनर, ठीक है ना। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, टीम सैफर्ड। प्रदर्शन देखिए इनका 0, 43, 40 और 26, ये इनका अब तक का स्कोर रहा है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मेहंदी हसन और साकिब जो है इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है ना। मेहंदी हसन ऑफ स्पिनर है, ठीक है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पिनर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। आपको एक पॉइंट को दिमाग में रखना होगा टीम सैफर्ड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में आप बेशक इनको टीम में पिक करके चले। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको डैरी मिचेल। प्रदर्शन देखिए इनका 14, 18, 19 और 41। दोस्तों ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना, 14, 18, 19, 41 जो भी है, ठीक है, ये जो है करंट का इनका रिकॉर्ड है। मैंने ये T20 का नहीं, जो इनको करंट में स्कोर किया हुआ है, ये उनके आंकड़े हैं, ताकि आपको प्लेयर की अभी की फॉर्म का पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इन्हें 2-4 महीने पहले T20 मैच खेला हो, अब मैं उनका रिकॉर्ड लेकर आपको दूं, अब 4 महीने पहले किसी प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो सकती है, लेकिन आज 4 महीने के बाद उसकी फॉर्म खराब हो सकती है, तो इसलिए मैंने वो आंकड़े लेना उचित नहीं समझा, वरना मैं वो आंकड़े भी लेकर आ सकता था, ठीक है। इन देखिए ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मेहंदी हसन, अफीफ हुसैन भी क्या कराते हैं, ऑफ स्पिन कराते हैं, और टी साकिब जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। और किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है, आप इस बात पर भी ध्यान रखिए। नंबर 4 पर ग्लैन फिलिप का प्रदर्शन देखिए 0, 87, 40 और 42। ये प्लेयर भी हो सकता है कि इस मैच में बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाए, और फॉर्म जबरदस्त है। कप्तान और वाइस कप्तान का कंटेंडर बन सकता है जब यह फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगा। और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे हमको मार्क चैपमैन। प्रदर्शन देखिए 19, 2, 20 और 2, ये इनका प्रदर्शन है। जब न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप इनको टीम में मौका देकर देख सकते हैं, और एक टीम में आप इनको फर्स्ट इनिंग में भी मौका देकर देखिएगा, भले इनकी फॉर्म खराब हो। ऐसे प्लेयरों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको पिक करना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है और प्लेयर ज़बरदस्त हैं, ठीक है। अगर इन्हें 20-40 रन या 50 रन का स्कोर कर दिया, तो हमारे लिए अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रिशद हुसैन और टी साकिब इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे जिमी निशम। प्रदर्शन देखिए इनका 48 रन 1 विकेट, 10 रन 3 विकेट, और 81 रन 1 विकेट और 10 रन 1 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट शरीफुल इस्लाम और कौन मिलेंगे, मुस्तफिजुर रहमान, और ऑफ स्पिनर मेहंदी हसन और हुसैन मिलेंगे, अफीफ हुसैन मतलब। और उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे मिचेल सेंटनर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। प्रदर्शन 23 रन 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 1 रन 3 विकेट, 35 रन 3 विकेट। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, ठीक है। ये प्लेयर हमारे जब न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो ये हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बेन सीयर्स की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, ये प्रदर्शन रहा है। फर्स्ट इनिंग में अगर एक गेंदबाजी करेंगे, तो हम इनको अपनी टीम में जगह देंगे। सेकंड इनिंग में किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करना, अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हो तो। उसके बाद नंबर 9 पर हमको मिलेंगे टीम सऊदी। प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इनको किसी मैच में मौका भी देना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना। नंबर 10 पर मिलेंगे एडम मिलने। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। अच्छी फॉर्म में है, किसी मैच में पिक और ड्रॉप भी करके चलना। उसके बाद ईस्ट सोडी की बात करें दोस्तों, ये प्लेयर जो है सेकंड इनिंग में हमारे की प्लेयर हो सकता है,
ठीक है। तो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। सेकंड इनिंग में आप इनको पिक करके चलना, फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, किसकी, बांग्लादेश की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे लिटन दास, प्रदर्शन देखिए 42, 1, 6 और 22। जैसी पिच है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेम बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चलना, और किसी मैच में ड्रॉप भी। हम किसी भी प्लेयर को 4 टीमें बना रहे हैं, 3 टीमों में, हर टीमों को मौका नहीं दे सकते, ठीक है ना। किसी मैच में हमको उनको ड्रॉप भी करना पड़ेगा। लास्ट मैच में नॉट आउट राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो एडम मिलने, टीम सऊदी, बेन शेयर्स राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, और मिचेल सैंटेनर और ईस्ट सोडी इनको लेग स्पिनर मिलेंगे। उसके बाद हमको 2 पर मिलेंगे रोनित तालुकदार, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इनको किसी मैच में पिक करना, और वरना आप ड्रॉप करके भी चलना, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल कंडीशन है, ठीक है। 10, 8, 24 और 4 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है करंट में। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे नजमल हसन सेंटो, ठीक है। 19, 51, 6 और 15 ये इनका प्रदर्शन है, ठीक ठाक फॉर्म में। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, क्योंकि नंबर 3 तो चाहे फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में तो स्कोर कर रहा है, तो हम किसी मैच में इनको पिक भी करेंगे और ड्रॉप भी करेंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो एडम मिल ने, टीम सऊदी और भी शेयर्स इनको परेशानी में डालेंगे, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा उतना वहाँ डर नहीं होगा, लेकिन सेकेंड इनिंग में हो सकता है आउट कर दे। नंबर 4 पर सौम्य सरकार की बात करें, 22 रन, 4 रन, 3 विकेट, 0 रन, 59 रन और 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। किसी किसी मैच में गेंदबाजी भी करा लेते हैं, ठीक हो गया। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे। सौम्य सरकार फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इस प्लेयर पर नज़र फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। सौम्य सरकार जो हो सकते हैं इस मैच में हमारे लिए अच्छे एक वाइस कैप्टनसी का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे तौहीद हृदय, प्रदर्शन देखिए इनका 19, 12, 33 और 0 ये इनका प्रदर्शन है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट में दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम मिलेंगे। तौहीद हृदय दोस्तों ये किस मैच में ये स्कोर करेंगे कोई आइडिया है नहीं, तो दोस्तों खासतौर पर सेकेंड इनिंग में अगर आप टीम में जगह देंगे तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा होगा तौहीद हृदय के साथ, तो आप फर्स्ट इनिंग में भी एक आध मैचेस में ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे अच्छे ऑप्शन हमको अफीफ हुसैन भी मिलेंगे, क्योंकि ये बॉलिंग भी कराते हैं और बल्लेबाज तो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। प्रदर्शन देखिए इनका 1 रन, 0 विकेट, 38 रन, 3 विकेट और 10 रन, 3 विकेट और 4 रन, 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, एडम मिलने, टीम सऊदी और बेस शेयर्स इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे मेहंदी हसन, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। प्रदर्शन की 19 रन, 2 विकेट, 43 रन, 4 विकेट, 20 रन, 0 विकेट और 0 रन, 4 विकेट, ये इनका शानदार फॉर्म रहा है। जैसी पिच है वाइस कैप्टन या कैप्टनसी के लिए दावेदार बन सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, एडम मिलने, टीम सऊदी और बेस शेयर्स इनको परेशानी में डाल सकते हैं। खासतौर पर ये कप्तान वाइस कप्तान हमको तब अच्छे साबित होंगे जब ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नंबर 8 पर मिलेंगे रिशत हुसैन, इस प्लेयर पर भी आप फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। ये जब खास तौर पर जब बांग्लादेश सेकंड इनिंग में वो गेंदबाजी कराएगी, 1 विकेट, 6 रन, 0 विकेट और 87 रन, 3 विकेट, 46 रन, 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, बॉलर सेम रहेंगे। अब बात करेंगे नंबर 9 पर हमको मिलेंगे कौन, तानजीम हसन साकिब, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप एक आध मैचेस में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलना। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको शरीफुल इस्लाम, प्रदर्शन देखिए 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में। अब ये चले या ना चले बात की बात, लेकिन हम टीम में पिक करके चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान की बात करें, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है मुस्तफिजुर रहमान का, ठीक है। रहमान की दिक्कत ये होती है दोस्तों, ये एक आध मैच में विकेट लेते हैं, उसके बाद एक आध मैच तक विकेट नहीं लेते हैं। मैंने इनको देखा है, क्या पता इस मैच में ले लें 5 विकेट, वो अलग बात है, लेकिन हाँ इनका मैक्सिमम टाइम ऐसा गेम बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपकी सारी कुछ क्लियर कर दी दोस्तों, ठीक हो गया। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों। निगाहें न करे ले शरारत की।